हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास 11 की केमिस्ट्री विषय की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर हम इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कुछ रह गए थे इस पिछली ऑनलाइन क्लास में वो यहाँ बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम NO3 माइनस की संरचना समझें। N को तीन तरफ से O से घेर देते हैं। फिर नाइट्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से ऊपर बना देते हैं। इस ऑक्सीजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेती है। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं। 5 में से एक ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। ये इसलिए है क्योंकि इस ऑक्सीजन पर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया है और 6 इसके खुद के हैं। इसी तरह से इस पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसे 2 चाहिए नाइट्रोजन से, तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और नाइट्रोजन को भी 2 चाहिए इसलिए ये साझा करेगा। तो नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ साझा करेगा। 5 इसके पास खुद हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये वाला ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और इस तरह से NO डबल बॉन्ड O और उपसे संयोजी बंध यहाँ बन जाएगा और पूरे पर माइनस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज है। इसी तरह से HNO3 का हम समझ लें। HNO3 का कैसे बनेगा इसको समझ लीजिए। तो HNO3 इसी टाइप से बनेगा, इसलिए हम इसको यहीं पे समझा दे रहे हैं HNO3 को। HNO3 तो HNO3 कैसे बनता है, यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज अभी लगा था और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास बना दीजिए। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लेगा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा और इस तरह से HNO3 बन जाएगा। तो HNO3 H और O के बीच ये सिंगल बॉन्ड लगेगा और HNO3 की संरचना प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए NO3 की संरचना में हमने HNO3 की संरचना समझा दी। अब HNO3 और NO3 हम आराम से बना सकते हैं। इसी तरह से PO3 2 माइनस ओ 3 माइनस, तो PO3 3 माइनस बल्कि PO4 3 माइनस पहले बना लें। तो PO4 3 माइनस की संरचना कैसे बनेगी, P को 4 तरफ से O से घेरना है। 3 O पर माइनस चार्ज लगा दीजिए। जिन पर माइनस चार्ज लगाया है उन पर बाह्य इलेक्ट्रॉन 1 बना दें और 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खुद के बना दें। एक इलेक्ट्रॉन हमने फास्फोरस की तरफ इसलिए बनाया क्योंकि फास्फोरस एक इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा तीनों ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए फास्फोरस से,
ऑक्सीजन संयोजी बंध बनाने के लिए। क्योंकि फास्फोरस के 8 इलेक्ट्रॉन इन्हीं 3 ऑक्सीजन से पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बॉन्ड बना लेगा साझा करके। ऑक्सीजन और ये फास्फोरस इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के साथ साझा करेगा। इनके इलेक्ट्रॉन थोड़ा लाइन से दूर रहें तो दिखते रहेंगे। तो इस तरह से हम बना सकते हैं PO4 3 की संरचना O O O और O। PO4 3। इसी तरह से H3PO4 की संरचना बनाएंगे। तो देखिए H3PO4 की संरचना हम PO4 की संरचना में बना देंगे। अब देखिए H3PO4 कैसे हम बनाते हैं। H3PO4 जहां जहां हमने माइनस लगाया था वहां और इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था उसे हटा के और हम इस तरह से हाइड्रोजन लिख देंगे। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करेगा इस तरह से। तो अब इसकी आवश्यकता नहीं क्योंकि माइनस चार्ज मॉलिक्यूल पर है नहीं। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन को लगा सकते हैं और H3PO4 की संरचना बना सकते हैं। तो H3PO4 की संरचना बनके तैयार हो जाएगी इस तरह से। अब देखिए आगे की संरचनाएं कैसे बनेगी। CO3 2- की अगर हमें बनानी है तो कार्बन ऑक्सीजन 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 2- चार्ज है तो 2 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज कर दीजिए, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। 6 इसके ऑक्सीजन के खुद के हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के बना दीजिए। कार्बन के पास 4 हैं आउटर मोस्ट शेल में। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2-2 इलेक्ट्रॉन का ये साझा भी करेगा इस ऑक्सीजन से भी। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन का साझा यहाँ से कार्बन से करा दीजिए इन ऑक्सीजन के लिए। तो कि इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का साझा ये कर लेगा। 4 का कार्बन के पास हैं, एक यहाँ से मिल गया 5, एक यहाँ से मिल गया 6 और 1-2 यहाँ से मिल गए 8। तो इस तरह से CO3 2- की संरचना बनके तैयार हो जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया इसलिए सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया इसलिए डबल बॉन्ड। और यहाँ पर इस तरह से 2- चार्ज आ जाएगा। इसके बाद में PCl5 की संरचना देखिए। फास्फोरस Cl 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 के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं
तो 7 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए। और फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 5 तरफ इलेक्ट्रॉन एक एक बना दीजिए। सभी अब क्लोरीन जो हैं एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। फास्फोरस को केवल 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। तो इस तरह से ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 क्लोरीन ऐसे ही छूट जाएंगे। तो इस तरह से P, देखिए जहाँ पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले रहा है वहाँ पे आधा तीर हम बना सकते हैं इस तरह से। और जहाँ पर साझा कर रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन का, वहाँ सिंगल बॉन्ड से Cl जोड़ देंगे। तो इस तरह से PCl5 की संरचना तैयार हो जाएगी बनके। तो PCl5 की संरचना बन के तैयार हो गई इस तरह से। बन गई होगी। इसके बाद में H3PO2 की अभी हम बता रहे हैं। H3PO2 की संरचना कैसे बनेगी? फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए H3PO2, H यहाँ पे P बन जाएगा। O2 बनाने हैं, एक को यहाँ बना दीजिए, एक को यहाँ बना दीजिए, एक H यहाँ बन जाएगा, एक H यहाँ बन जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये फास्फोरस के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं पूरे, इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाएंगे। एक फास्फोरस का है ये। हाइड्रोजन के पास इस तरह से। अब देखिए 5 फास्फोरस के पास हैं तो 3 ये आ जाएंगे। तो इस तरह से संरचना बन जाएगी H O P संयोजी बंध O सिंगल बॉन्ड H। तो H3PO2 बन जाएगा। इसके बाद H3PO3, H3PO3 की संरचना देखिए HPOOOH। तो
H3PO3 ऐसे हम बना सकते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो इतने हमने एग्जाम्पल दिए हैं, इन सबसे पता लग जाएगा कि किस एलिमेंट के आउटर शेल मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और आराम से हम संरचना को बना सकते हैं। देखिए फास्फोरस के पास 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और ये संरचना बन जाएगी HOP सिंगल बॉन्ड OH। तो देखिए जब डायरेक्ट H P से जुड़ा होता है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रखता है, तो H3PO2 भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रखता है, H3PO3 भी रखता है और एक HPO3 भी होता है तो वो भी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज रखता है। तो इस तरह से हम इनकी संरचना बना सकते हैं और संरचना में जो अभी बोर्ड पे बनी हुई है वो कंप्लीट कर लीजिए। आपके पास 2 मिनट हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेके आएंगे। दैट्स ऑल।